हेलो बच्चों। आज दोबारा से आगे बढ़ते हैं क्लास में, जिसमें आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने क्या समझा था, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के ऊपर हमारे रैशनल नंबर्स कैसे दिखेंगे। अब उससे आगे बढ़ने का समय आ गया है, जिसमें अगला टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने काफी टाइम पे देखा होगा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ना, जितने मुश्किल वर्ड हैं उतना डिफिकल्टी समझने में लग जाती है। पर ऐसा बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम प्रॉपर्टीज को बहुत ही आराम आराम से एक एक प्रॉपर्टी को समझेंगे, एक एक प्रॉपर्टी पे दो दो तीन तीन मिनट लगाएंगे, हर एक को क्लासिफाई करेंगे, आपको आराम से समझ आ जाएगा, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर से पहले मैं एक बार जस्ट आपको समझा दूं कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टीज जब भी मैं बात करता हूं तो उसका मतलब हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी के बारे में हम किसी के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके ट्रेड्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बात की जाए कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, तो मेरा ऐसा आएगा कि मेरा नाक बड़ा है, मैं 6 फीट का हूं, मुझे गुस्सा आता है या नहीं आता है, मैं टेंशन लेता हूं या नहीं लेता हूं, मैं स्ट्रेस लेता हूं या नहीं लेता हूं, ये मेरी प्रॉपर्टीज बन जाती है। तो ऐसे ही रैशनल नंबर, जो इतना बड़ा टॉपिक चल रहा था, अब रैशनल नंबर ने बोला कि मेरी प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन किया जाए, इसके ऊपर भी कम से कम 2-3 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन रख दिया जाए, ताकि सब बच्चे प्रॉपर्टीज को समझ सकें। तो अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर होती क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर टोटल 6 हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नंबर दिया गया है, 6 प्रॉपर्टीज बताई गई हैं रैशनल नंबर की, जिसमें से इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 प्रॉपर्टीज, पहले 3 प्रॉपर्टीज, और अगली क्लास में हम 10 मिनट की क्लास में डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज, ताकि आपको समझ हो जाए। अच्छा, मैंने ये पहली 3 प्रॉपर्टीज ये वाली क्यों ली, क्योंकि ये आपस में मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज का हम जब आंकलन करेंगे तो हम ये देखेंगे रैशनल नंबर्स इन 3 प्रॉपर्टीज में कैसे कैसे बिहेव करते हैं। और जब हमें ये चेक करना है कि रैशनल नंबर्स इन 3 प्रॉपर्टीज में कैसे बिहेव करेंगे, तो हमारे पास कुछ तो मापदंड होना चाहिए ना, किसके ऊपर हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब रैशनल नंबर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो वो हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करके देखेंगे, दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, दो को मल्टीप्लाई, और उन्हीं दोनों को डिवीजन। तो ये चारों चीजें हम बार बार कर करके हर प्रॉपर्टी में चेक करेंगे। तो अब बच्चों, अब हम शुरू करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बताया कि सबसे पहले मैं करने वाला हूं आपके साथ डिस्कस क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि अब रैशनल नंबर्स का बिहेवियर चेक करेंगे, 4 मापदंड लेके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो कोई भी रैशनल नंबर्स अपने दिमाग में सोच लेते हैं। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, दो रैशनल नंबर्स को ले लेता हूं, जो कि ए और बी, जिसमें ए है मेरा 1/2 और बी है मेरा 1/3। ठीक है, अब सिंपल सा मैंने याद कर लिया कि मैं ए लेकर बैठा हूं 1/2 और बी को लेकर बैठा हूं 1/3। पहला, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मेरा रैशनल नंबर आता है? चलो चेक कर लेते हैं। मैंने 1/2 को प्लस किया 1/3 में, एलसीएम आपको लेना आता है 6, यहां 3 गया, यहां 2 गया, आंसर आया 5/6। 1/2 भी रैशनल नंबर था, 1/3 भी रैशनल नंबर था। हम दोनों को जैसे ही हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 5/6, जो कि वो भी रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर क्या थे? p by q, both p by and q are integers and q is not equal to 0। तो हमारी ये प्रॉपर्टी एडिशन में परफेक्ट चल रही है। तो इसका कहने का मतलब है, क्लोजर प्रॉपर्टी की जब भी बात की जाए तो एडिशन में बल्ले बल्ले है। अब आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन में। अब मैंने वही दो नंबर लिए, 1/2 माइनस 1/3, इसका भी सेम एलसीएम ले लिया, 3 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, 1/6। अब मैंने जैसे ही सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी चेक करने की कोशिश की तो a माइनस बी किया, मतलब 1/2 माइनस 1/3 किया, मैंने चेक किया क्या मेरा रैशनल नंबर आता है, तो मैं देखता हूं 1/6 आंसर आता है, जो कि अगेन इसका मतलब इस प्रॉपर्टी की भी बल्ले बल्ले, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी मेरी एडिशन में भी चल रही है, सब्ट्रैक्शन में भी चल रही है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से,
जो कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, आंसर आया रैशनल नंबर। तो इसका मतलब मेरी ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी बढ़िया चल रही है अभी तक। तो अभी तक तो मैं देख रहा हूं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी बढ़िया से काम कर रही है। नंबर इसके 100/100 हैं। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डिवीजन। अब डिवीजन में आपको छोटी सी चीज एक याद करनी है। आप कहेंगे कि ठीक है 1/2 आपने लिया है, 1/2 डिवाइड बाय 1/3। अब इसका आंसर एक रैशनल नंबर आ जाएगा जो कि 3/2 निकलेगा। बट ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें एक चीज चेक करनी है, क्योंकि रैशनल नंबर एक जीरो भी होता है। तो इस प्रॉपर्टी में एक एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर मैंने यहां पर बी को जीरो ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यहां पर जीरो ले लिया, अब मैं कोई भी चीज को जीरो से अगर डिवाइड करता हूं तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो नंबर जिसको मैं अब हिंदी में बोलूं तो वो खराब हो जाता है। वैसे अगर इंग्लिश में बताऊं तो इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है कि वो नंबर ही नहीं है। अगर आप सोचोगे किसी भी चीज को, मैं आपको बोलूं कि आप एक अमरूद लेकर आए हैं, जीरो में बांट दो, आप नहीं बांट पाएंगे। आप 4 नंबर को जीरो से डिवाइड कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें एक एक्सेप्शन क्या आ जाता है कि डिवीजन के मामले में क्लोजर प्रॉपर्टी शोकेस नहीं हो पाती है, क्योंकि जीरो इसकी प्रॉपर्टी को खराब कर देता है। तो अब तक हमने जाना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी हिट है, मगर डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई। अब हमने समझ लिया क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहली कौन सी होती है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं। अब उसके बाद आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि दूसरी प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें भी वही कहानी है। मुझे अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी 4 मापदंड पे चेक करनी है, पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे उसने डाल दिया कि अब वो मुझसे पूछता है कि जहां पे आपके दो रैशनल नंबर्स हैं, जो मैंने बताया था ए और बी, ए को मैंने 1/2 ले लिया और बी को मैंने 1/3 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या मेरा, अब जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू, उल्टा b प्लस a, क्या ये फुलफिल हो पाता है? चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2। अब जब आप इसका आंसर निकालेंगे 6, 3 प्लस 2 और इधर करेंगे 2 प्लस 3, ये भी आपका आ गया 5/6 और ये भी आ गया आपका 5/6। दोनों के दोनों a प्लस बी को जब आंसर निकाला हमने 5, उसका भी आंसर 5/6 आया। अब जब मैंने उल्टा कर दिया b प्लस a, तो उसका आंसर भी आपका 5/6 आ गया। तो इसका मतलब एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अभी भी बल्ले बल्ले चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब इसके आगे चलते हैं, इन्हीं दोनों को नंबर लेते हैं। अब हम चेक करेंगे आपके सामने और बताएंगे सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बल्ले बल्ले है कि थल्ले थल्ले है। तो अब हम इसके लिए 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/2 मैंने यहां लिखा, b की जगह 1/3 और माइनस। अब क्या ये b माइनस a उल्टा 1/3 माइनस 1/2 के बराबर है? अब चेक कर लेते हैं। आपका एलसीएम आया 6, 3 इधर गया, 2 इधर गया, इधर आया 6, 2 इधर गया, 3 इधर गया। ठीक है, ये तो हमारा बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। 3 माइनस 2 1, ये आया आंसर आपका 1/6, 1/6। और इधर आपका आंसर आया 2 माइनस 3। तो जो नंबर बड़ा है वो तो आएगा ही आएगा, साइन माइनस का आ गया, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 6। तो क्या बताइए, ये दोनों नंबर सेम है? नहीं, क्योंकि ये है पॉजिटिव में 1/6 और ये है नेगेटिव में 1/6। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हम सब्ट्रैक्शन में लगाते हैं तो वो प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। एडिशन में तो बढ़िया मामला चल रहा है, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा नीचे हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है मल्टीप्लिकेशन की बारी। दोनों नंबर अगेन वही 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू, ये नंबर पहले 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये ऐसे में नंबर आपके लिए बहुत छोटे छोटे नंबर ले रहा हूं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, प्रॉपर्टीज आपकी सेम ही रहेंगी, आप देखेंगे। अब इसके आगे चलते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 निकला, 2 को 6,
1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 निकला, नीचे आया 3 इंटू 2 6। अब आप देखिए दोनों नंबर सेम है, तो अब दोबारा से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने बाजी मार ली है। सब्ट्रैक्शन के बाद फेल होने के बाद मल्टीप्लिकेशन में ये जीत गई है। तो मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर्स इस प्रॉपर्टी में बढ़िया काम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं डिवीजन। अब जैसे मैंने आपको बताया था डिवीजन में मामला वैसे ही खराब रहता है, क्योंकि एक एक्सेप्शन आ जाता है जीरो का। पिछली प्रॉपर्टी में भी जीरो की वजह से सब मामला गड़बड़ा गया था, इसमें भी मामला गड़बड़ा गया है। पर इसमें एक और चीज है, आप वैसे भी अगर किसी दोनों नंबर को डिवाइड करके देखेंगे तो आप समझेंगे इसमें तो ये प्रॉपर्टी वैसे ही फेल हो जाती है। कैसे? 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2। मैंने उल्टा कर दिया, तो ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये इन्वर्स कर सकता हूं, उल्टा कर सकता हूं, और इसमें इसको उल्टा कर सकता हूं। तो ये आंसर आया 3/2 इज इक्वल टू 2/3, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। पर यहां पे आप कहीं पे भी जीरो ले लेते, आपका प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाता, और आप कहते नहीं नहीं नहीं, ये डिवीजन में भी प्रॉपर्टी फेल है। अब हमारा हो गया दोनों प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमने दो प्रॉपर्टीज तो समझ ली, अब आ जाती है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे। हमने दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी समझ ली, अब एक थोड़ा सा ना, अब मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा तो प्रॉब्लमेटिक आपके लिए बनेगा, पर हम यहां पे आपके बैठ के सॉल्व करेंगे एक एक प्रॉब्लम। अब उसने कहा कि अब आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो कि a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी क्या बराबर है एडिशन में। a को बाहर रखा और b प्लस सी को इस तरह रख दिया। तो आप सब में देखिए, जब वो कह रहा है एडिशन मुझे प्रूव करके दिखाओ, पहले उसने ब्रैकेट में रखा a प्लस बी और बाहर रखा c को, और फिर a को बाहर निकाल दिया और b प्लस सी को रखा। तो अब हम दिमाग में ज्यादा बिना सोचे तीन नंबर कोई भी सोच लीजिए। पहले ही आपके पास दो नंबर है, a 1/2, b 1/3 और c 1/4। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया। अब मैं इसमें आपको एक प्रॉपर्टी करके दिखाऊंगा जिसमें एडिशन के केस में, बाकी फिर आप मुझे करके दिखाएंगे वापस कि क्या बन रहा है। यहां पर मैंने अब ब्रैकेट में लिखा, इस प्रॉपर्टी के बारे में कर रहा हूं, एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती है। तो ये ब्रैकेट में लिखा 1/2 प्लस 1/3, ब्रैकेट से बाहर c 1/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/4। अब धीरे धीरे चलेंगे, बॉडमास का रूल लगाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट को आपको याद होगा आपने सॉल्व कैसे किया था, इसका आंसर आपका आ जाता है 5/6। हमने पिछले केसेस में सब जगह ही करके देख चुके हैं। अब 5/6 प्लस, अब ये बाहर वाला 1/4 भी खुल गया, इधर 1/2, इसको फटाफट कर लेते हैं। 4 इधर गया, 3 इधर गया, और इन दोनों, अच्छा इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4, यहां पर आया 4 और यहां पे आया 3। आगे इसको सॉल्व करने के लिए 7/12 बन गई बात, और इसके आगे हमने लिख दिया 1/2। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि आया हमारा 12। 12 डिवाइडेड बाय 6 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। 12 डिवाइडेड बाय 4 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। हमारा आंसर इधर का आ गया 13/12, और इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 प्लस 7। अब ये बराबर चल रहे हैं 13 डिवाइडेड बाय 12। हेंस प्रूव्ड, दोनों मेरे केसेस में आंसर रैशनल नंबर का बिल्कुल सही आ गया। अब आपने देखा, इसका मतलब जब भी मैं एडिशन कर रहा हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। इसमें एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बल्ले बल्ले है, काम बिल्कुल सही कर रहा है। अब आप फ्री टाइम में अपने बैठेंगे, सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फेल हो जाती है। दोबारा मैं जैसे मैंने पिछली वाली प्रॉपर्टीज बताई थी वैसे मल्टीप्लिकेशन में बताता हूं। मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी काम कर जाती है, तो इसका मतलब यहां पर भी इक्वल टू मार्क चकाचक चलता है। ऊपर वाला इक्वल टू माइनस कर दें, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी तो काम नहीं की थी। अब डिवीजन में तो आप सिंपली याद रख लीजिए कि एक ही प्रॉपर्टी जीरो सारी डिवीजन की प्रॉपर्टीज को खराब कर देती, चाहे आप पिछली दोनों प्रॉपर्टीज ले लो और ये वाली प्रॉपर्टी ले लो। इसलिए डिवीजन में तो सबकी ही थल्ले थल्ले है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी निगलेक्ट हो गई।
तो इसमें सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। तो ओके बच्चों, अभी हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया है। 3 प्रॉपर्टीज हमारी बिना सोचे समझे खत्म भी हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि भाई हम बात किस चीज की कर रहे थे। हमने सबसे पहले किया क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखा हमने क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पे काम करती है कि नहीं करती। फिर हमने देखा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में एक टेबल सा बना दिया है, जिसमें आप अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-4 मिनट भी इसके ऊपर बैठ के पढ़ेंगे, आपको आराम से समझ आ जाएगा। मैं आपके साथ रिवाइज कर लेता हूं फटाफट, अगले 2 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे। पहला, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या मेरा जो मापदंड था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, किस पे काम करती है? हमने चेक किया, एडिशन पे करती है, सब्ट्रैक्शन पे करती है, मल्टीप्लीकेशन पे करती है। हमने इसको नाम दे दिया एएसएम। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने देखा एडिशन पे हां करती है, मल्टीप्लीकेशन पे करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे बिल्कुल काम नहीं करती। और लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन पे हां जी करती है और मल्टीप्लीकेशन पे भी करती है, और ये प्रॉपर्टी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को चौका मार देती है, बाहर जाइए। अब जैसे मुझे ये समझ आ गया, अब आप देखिए आपके जब क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के या फिर कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैशनल नंबर्स में वो आपकी प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपने अगर ये सिर्फ प्रॉपर्टीज, 3 पहली प्रॉपर्टीज ऐसे लिख ली, आपके चुटकियों में आंसर निकलेंगे। कैसे? अब मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन करता हूं, इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर्स? तो मैंने देखा एडिशन की बात चल रही है, मगर अगर आप देखिए तीनों प्रॉपर्टीज में एडिशन की तो वैसे ही बल्ले बल्ले है, पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन, यस इसकी तो वैसे ही बल्ले बल्ले है। तो हां, रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव में एडिशन में काम कर जाते हैं, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। अगला चलते हैं, इज मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स? अब कॉम्यूटेटिव की अगर मैं बात चल रही है, उसमें मल्टीप्लीकेशन, दोबारा से आप एक और चीज नोटिस कर रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन तो सब में ही है, तो सब में ही याद रखना है कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन मेरी तीनों प्रॉपर्टीज के अंदर है और डिवीजन किसी में भी नहीं है। तो अब मैंने किया मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव में गए, मैंने देखा यस मल्टीप्लीकेशन तो बहुत अच्छा काम करती है, टिक, ये भी आंसर मेरा ट्रू हो गया और आपके मार्क्स आ गए 1/1। डिवीजन, अभी मैंने आपको बताया कि डिवीजन तो वैसे ही किसी में नहीं है, आप आंखें बंद करके भी इसमें माइनस कांटा मार सकते हैं, मगर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्लोजर की बात चल रही है, क्लोजर में गए, आपको कहीं भी डिवीजन नहीं दिखा, आपने इसके ऊपर रॉन्ग, पूरे नंबर आपके आ गए। अब एक लास्ट करते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है ऑन रैशनल नंबर्स? आपने देखा एसोसिएटिव, आप एसोसिएटिव पे गए, आपने चेक किया सब्ट्रैक्शन की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो आपका ये भी रॉन्ग। ठीक है, ऐसे करोगे बच्चों, सब क्लियर हो जाएगा।